गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉन के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉन को झींगा मछली भी कहते हैं। प्रॉन आर्थ्रोपोडा फाइलम का सदस्य है जो क्रस्टेशिया इसकी क्लास है। क्रस्टेशिया के मेन कैरेक्टर क्या होते हैं कि बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हेड और थोरैक्स का फ्यूज़न होता है जिससे कि सेफेलोथोरैक्स कहते हैं, और सेकंड एब्डोमेन। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आगे का पोर्शन जो थोरेसिक गैंग्लियन है और सिफेलिक गैंग्लियन है वो सेफेलोथोरैक्स रीजन होगा, और जो एब्डोमिनल गैंग्लियन है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट रहते हैं। पेलिमॉन भी नीरीज की तरह फ्री लिविंग एनिमल है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बॉडी सेगमेंटेड होती है और इसका नर्वस सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है जैसा कि नीरीज में होता है। पेलिमॉन के नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रॉन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो 4 भागों से मिलके बना होता है। फर्स्ट होता है इसमें ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। सेकंड होता है इसमें सर्कम इसोफेजियल कमीशन जो डायग्राम में दिखाई दे रही है। थर्ड है इसका थोरेसिक गैंग्लियन, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, और फोर्थ होता है इसका वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो फर्स्ट जो है वो है ब्रेन। एनिमल की जो बॉडी होती है उसमें आगे की तरफ एक नुकीली संरचना पाई जाती है जिसे रोस्ट्रम कहते हैं। प्रॉन का ब्रेन जो है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जो आइज के नीचे आपको दिखाई दे रही है। एंटीरियर पोर्शन में या अग्रभाग में ये इसोफेगस के ऊपर की ओर और रोस्ट्रम के पीछे की ओर स्थित होती है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर वसा के पिंड में ढकी रहती है। मस्तिष्क या ब्रेन के जो दोनों सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन हैं ये कई सारे गैंग्लियन के जुड़ने से बने होते हैं। आगे की तरफ जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ी सी स्ट्रक्चर है जो 3 जोड़ी गैंग्लियन के जुड़ने से बनती है। इसके अंदर से निम्नलिखित तंत्रिकाएं निकलती हैं। फर्स्ट जो नर्व है वो एंटीन्यूलरी नर्व है जो एंटीन्यूल्स को जाती है, और इसकी एक ब्रांच जो है स्टेटोसिस्ट को जाती है। डायग्राम में बिल्कुल ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है नर्व टू एंटीन्यूल एंड नर्व टू स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो संरचना है जो बॉडी बैलेंसिंग का काम करती है और एंटीन्यूल के बिल्कुल नीचे की ओर पाई जाती है। सेकंड नर्व है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है थोड़ी मोटी होती है और ये कंपाउंड आइज को जाती है। थर्ड है ऑप्थेलेमिक नर्व, यह आई स्टॉक या नेत्र ग्रंथ को की तरफ जाती है। फोर्थ है एंटीनरी नर्व, यह एंटीना को जाती है। फिर है टेगुमेंटल नर्व या टेगुमेंट्री नर्व, यह लेब्रम के अंदर की ओर जाती है। सेकंड पार्ट है इसका सर्कम इसोफेजियल कमीशन। ब्रेन जो होता है उसके पीछे की ओर दोनों तरफ एक एक मोटी सी नर्व्स निकलती हैं जो इसोफेगस को घेरते हुए वेंट्रल सरफेस पर सब इसोफेजियल गैंग्लियन से जुड़ जाती है जो कि डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहता है। इन्हें
सर्कम ईसोफेजियल कमीसर्स कहते हैं, क्योंकि ये ईसोफेगस के चारों ओर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। सर्कम ईसोफेजियल गैंग्लियन से जो नर्व निकलती है ये थोरेसिक गैंग्लियन के अग्रभाग की ओर जाती है और ये थोरेसिक गैंग्लियन से अलग दिखाई नहीं देती। इसमें डायग्राम में दिख रहा है सर्कम ईसोफेजियल, कमीशनर गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं एक बहुत ही पतली नर्व्स के द्वारा, और इनसे एक पतली नर्व निकल के मैंडिबल्स को जाती है और पीछे की ओर जो एक नर्व निकलती है वो सर्कम ईसोफेजियल कमीसर आपस में एक कनेक्टिव द्वारा जुड़ी रहती है। इसका थर्ड पार्ट है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास जो होता है एक बहुत बड़ा ये गैंग्लियन होता है जो सिफेलोथोरैक्स की वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। यह एक लंबा वक्षीय गुच्छक पिंड होता है। यह गैंग्लियन 11 जोड़ी गैंग्लियन के जुड़ने से बना होता है, इसलिए इसमें से 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। प्रॉन में सिर और वक्ष, हेड एंड थोरैक्स के सभी गैंग्लियन जुड़ करके सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं और सभी सेगमेंट्स के गुच्छक जो होते हैं या गैंग्लियन जो होते हैं वो आपस में जुड़ के ये इस तरह से थोरेसिक गैंग्लियन की संरचना का निर्माण करते हैं। इस गैंग्लियन के बीच में एक छोटा सा छिद्र या होल पाया जाता है जिसमें से होकर स्टर्नल धमनी या आर्टरी ऑफ स्टर्नल नीचे की ओर या वेंट्रल सरफेस की ओर जाती है, इसलिए इस छिद्र या होल को एपर्चर फॉर स्टर्नल आर्टरी कहते हैं। इस गैंग्लियन से जो 11 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं वो अलग अलग पार्ट्स को जाती हैं। फर्स्ट 3 जोड़ी जो निकलती हैं वो सिफेलिक नर्व्स कहलाती हैं जो मैंडिबल, मैक्सिल्यूली और मैक्सिला को जाती हैं। इसके पीछे की 8 जोड़ी जो होती है नर्व वो थोरेसिक नर्व या वक्षीय तंत्रिकाएं कहलाती हैं जो 3 जोड़ी मैक्सिलीपीड को और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स जो होते हैं उसमें जाती हैं। वॉकिंग लेग्स में जाने से पहले ये 5 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं वो 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं या बाइरेमस हो जाती हैं। नेक्स्ट है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन के पोस्टीरियर एंड से या पश्च सिरे से एक मोटी तंत्रिका रज्जु निकलती है जिसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। यह स्ट्रक्चर में देखने से या इसका टीएस देखने से डबल दिखाई देती है, दोहरी होती है और एक आवरण के द्वारा ढकी हुई होती है। इसके पश्च भाग से एब्डोमेन की तरफ एब्डोमिनल गैंग्लियन पाए जाते हैं और ये अंतिम खंड तक फैली रहती है। लास्ट सेगमेंट में जाके ये एक सेगमेंटल गैंग्लियन का निर्माण करती है जिसे 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन कहते हैं जो स्टार शेप का होता है। इसमें से 5 जोड़ी जो गैंग्लियन है उसमें से 3 जोड़ी नर्व्स निकलती हैं। ये नर्व्स जो हैं वो फुट को जाती हैं या प्ल्यूपोड को जाती है। सेकंड नर्व्स जो होती है वो एक्सटेंसर मसल्स को जाती है और जो थर्ड नर्व होती है वो फ्लेक्सर मसल्स को जाती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट नर्व है पीडल नर्व टू प्ल्यूपोड, नर्व टू एक्सटेंसर मसल्स और नर्व टू फ्लेक्सर मसल्स। जो लास्ट सेगमेंट होता है जो स्टार शेप में होता है उससे 6 जोड़ी और एक एक्स्ट्रा नर्व निकलती है। 6 जोड़ी जो नर्व्स होती हैं उनमें 2 जोड़ी फ्लेक्सर मसल्स को, 2 जोड़ी यूरोपोड को और 2 जोड़ी टेल्सन को जाती हैं और एक सिंगल नर्व जो होती है वो लास्ट में पश्च आंत या हाइंड गट को जाती है। तो इस तरह से ये इसका
वेंट्रल नर्व कॉर्ड से निकलने वाली नर्व से। फिर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसके अंदर विसरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इसको कहते हैं। पैलिमोन में कुछ गैंग्लियंस जो होते हैं और उनकी तंत्रिकाएं मिलकर इस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ईसोफेगस से जो निकलती है तंत्रिकाएं वो विसरल ईसोफेजियल गैंग्लियन से होती हैं और पश्च मध्य मस्तिष्क से निकलने वाली जो छोटी तंत्रिकाएं हैं उनसे जुड़ी रहती हैं और ये आपस में एक नेटवर्क का जोड़ बना लेते हैं। तो ये इस तरह से पैलिमोन का नर्वस सिस्टम है जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसको जब आप ड्रॉ करते हैं तो हर गैंग्लियन को गिन के बनाना है, उसमें से निकलने वाली नर्व्स जो हैं उनकी संख्या निश्चित है तो वो वैसे बनानी है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल है तो दोनों तरफ निकलने वाली नर्व्स की संख्या बिल्कुल एक समान होगी। थैंक यू।